मेरा फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य आवाम को एक ही निवेदन है, एक ही मैसेज है कि देखिए, जो हमारे यहाँ पर वर्तमान सांसद है, मैं बिल्कुल किसी प्रकार से डरने और घबराने वाला इंसान नहीं हूं। इस व्यक्ति ने जितना फरीदाबाद को लूटा है, इतना मोहम्मद गोरी ने भी देश को नहीं लूटा होगा। इस व्यक्ति ने हमारे फरीदाबाद का इतना शोषण किया है, इतना लूटा है, इतना सोमनाथ का मंदिर कभी नहीं लूटा होगा। इस व्यक्ति ने इतना चीरहरण फरीदाबाद के विकास का, फरीदाबाद के सम्मान का चीरहरण किया है, इतना चीरहरण दुशासन ने द्रौपदी का नहीं किया होगा। ऐसे व्यक्ति को, जो कि जनता जनार्दन के हकूक को डकारने का काम करे, सिर्फ अपने आप का ही पेट भरने में नहीं आ रहा इस बंदे का, ऐसे इंसान को जनता जनार्दन बाहर का रास्ता दिखाए। और अगर मुझे मौका मिलता, आप चैनल के माध्यम से मैं कहता हूं, अगर जनता जनार्दन मुझे मौका देती है फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने का, पार्टी मुझे मौका देती है यहां से कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करने का, लोकसभा चुनाव लड़वाने का, तो मैं वचन के साथ कहता हूं, जिन जिन लोगों ने हमारे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के जो विकास के पैसे को डकारा है, उनके एक एक पाई का हिसाब चौक और चौराहे पर खड़ा करके लेगा। ये जगजीत शर्मा का वचन है। कांग्रेस पार्टी के हाथ से हाथ जोड़ो जो अभियान है, उसकी शुरुआत तेगाम विधानसभा क्षेत्र से कर रहे हैं। आने वाली 10 तारीख को, यानी कि रविवार को सुबह 10 बजे तेगाम विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता सुबह 10 बजे पाराशर मंदिर भैंसरावली मोड़ पर इकट्ठे होंगे और फिर वहां से बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से, सामाजिकता का भी परिचय है, सबसे राम राम दुआ सलाम करते हुए हम बाजार में जाएंगे और सबसे हाथ जोड़ो जो अभियान है उसकी हम शुरुआत करेंगे। और उससे एक अच्छा मैसेज ये जाएगा, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से जोड़ने का काम करती आई है और भारतीय जनता पार्टी तोड़ने का काम करती है। लेकिन ये जो हमारा देश है, ये किसी भी सांप्रदायिक तनाव का हामी नहीं है, हमेशा जोड़ने की बात पे हामी भरता है, जोड़ने की बात को प्रबल तरीके से दावा करता है। और कितनी बाहरी शक्तियां आई, हमारे देश को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वे सफल नहीं हुए और ना ही भारतीय जनता पार्टी सफल होगी। मेरा सभी साथियों से, कार्यकर्ता साथियों से निवेदन है कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को सफल बनाए। 10 तारीख रविवार को सुबह 10 बजे तेगाम विधानसभा क्षेत्र के तेगाम में ही भैंसरावली मोड़ पर पाराशर मंदिर पहुंच करके हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को सफल बनाए। दूसरा, मैं आप सभी पत्रकार साथियों के माध्यम से एक गुड न्यूज़ ये देना चाहूँगा कि प्रवीण भारद्वाज जी हमारे पलवल से बिलोंग करते हैं, बड़े ओजस्वी विचारों के धनी हैं, युवा क्रांतिकारी हैं। इनको हमारे राहुल प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगदीश शर्मा जी ने फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया है। और मैं आप सबके माध्यम से भाई को बधाई भी देता हूं और भरोसा और उम्मीद भी जताता हूं कि प्रवीण भारद्वाज जी कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे और पार्टी के हाथ मजबूत करेंगे। आपका कोई क्वेश्चन? राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये है कि चुनाव कभी भी हो सकते हैं, तो क्या हम ये माने कि ये तैयारी आपकी चुनावों को लेकर हो रही है? जी बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ये चुनावी माध्यम भी है, चुनाव की समर चल रहा है। 5 राज्यों के चुनाव दिसंबर में प्रस्तावित हो सकता है कि जो हमारा इंडिया गठबंधन बना है उसकी बौखलाहट से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये है दिसंबर में भी लोकसभा चुनाव करा सकती है। बेशक करा ले, हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम चुनावी मोड में हैं और जनता जनार्दन खुद चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी या अन्य विपक्षी दल, जो इंडिया का जो हमारा घटक दल रहेगा, वो चुनाव नहीं लड़ेगा, देश की जनता चुनाव लड़ेगी। और ये चुनाव एक ऐसा चुनाव होगा जो सत्ता के विरुद्ध लड़ाई है। एक देश एक चुनाव को लेकर क्या मानते हैं आप? देखिए, मैं इस बात में पूरी तरह से सहमत हूँ। अच्छी बात है, खर्चा कम होगा, सोच अच्छी है, लेकिन इसकी तैयारी नहीं है। हमारे देश में इतनी ईवीएम मशीन नहीं है कि जो एक साथ हम पूरे देश को चुनावी मोड में ले आए।
इसके लिए तैयारियां बहुत पहले से करनी चाहिए थी, जो कि ये आनंद फानन में तैयारी कर रहे हैं, इसके दुष्परिणाम भी सामने आ सकते हैं। इस सब चीज के लिए सत्ता में आए हुए करीब 10 साल हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सरकार में, तो उनको ये तैयारी शुरुआत से करनी चाहिए थी और आज उसके लिए सक्षम हो जाते। लेकिन सच बात ये है, आज हमारे पास इतनी वीवीपैट मशीन नहीं है, हमारे पास ईवीएम मशीन नहीं है कि जो हमें एक देश एक चुनाव की जो रणनीति है इसको हम ले जाओ अपने से। शर्मा जी, आपकी ये बाजार के रास्ते पहली पदयात्रा है, इस यात्रा का क्या उद्देश्य है और आपने तिगाम क्षेत्र क्यों चुना? देखिए, तिगाम क्षेत्र ही नहीं, हमने शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ती है। तिगाम विधानसभा क्षेत्र बहुत ही एक तरीके से मैं कहूँगा जागरूक क्षेत्र है और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का गढ़ है, जो हमारे यहाँ से सांसद है उनका गढ़ माना जाता है। मैं कृष्णपाल गुर्जर जी को तिगाम विधानसभा क्षेत्र से चैलेंज देना चाहता हूं जनता जनार्दन के माध्यम से कि उनका जनता के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी अब ना कोई हिसाब बचा है ना कोई किताब बची है। जनता जनार्दन उनके जो तानाशाही रवैया है उससे पूरी तरह से त्रस्त है और तिगाम विधानसभा क्षेत्र की जनता, मेरे कार्यकर्ता साथी 10 तारीख को कृष्णपाल गुर्जर को ये चैलेंज दे देंगे कि आपका यहाँ से अब सामान उठ चुका है, आपकी दुकान बंद हो चुकी है। ये जो आप 10 तारीख से यात्रा शुरू कर रहे हैं हाथ से हाथ जोड़ो, इसमें कांग्रेस के कौन से बड़े नेता आपके आने वाले हैं? नहीं, मैंने किसी को आमंत्रित नहीं किया। बड़े नेताओं का मेरे को आशीर्वाद प्राप्त है। जो प्रोटोकॉल होता, प्रोटोकॉल के तहत मैंने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की जो 10 तारीख को मैं शुरुआत कर रहा हूँ तिगाम से, उसकी जानकारी मैंने माननीय हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयवान जी हैं, मेरी कल उनसे बड़ी शिष्टाचार मुलाकात हुई। उनके संज्ञान में मैंने ये बात डाली कि मैं इस तरीके से कार्यक्रम कर रहा हूँ, आपकी इजाजत चाहिए। उन्होंने मुझे पीठ थपथपा करके पूरी तरह आशीर्वाद भी दिया और मेरा हौसला अफजाई किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी आपके पूरी तरह से साथ है, जन कार्यकर्ता आपके साथ है, जनता जनार्दन आपके साथ है। दूसरा, आपके तिगाम विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक और हमारे बहुत ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री ललित नागर जी से मेरी शिष्टाचार मुलाकात हुई 3 दिन पहले इसी विषय पर। उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम की सफलता की अग्रिम बधाई दी और अपना पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर करण दलाल का नाम बहुत तेजी से आगे चल रहा है, तो कैसे इस दावे को आप अपने को मजबूत करेंगे? करण दलाल भी एक मजबूत दावेदार माने जाते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, बड़े सिस्टमेटिक ढंग से हमारी पार्टी सभी कार्यकर्ताओं को तवज्जो देती रही है और देती रहेगी। लोकतांत्रिक पार्टी में सबका अधिकार है, आम कार्यकर्ता का भी अधिकार है टिकट मांगने का और धुरंधर नेता का भी अधिकार है। माननीय करण सिंह दलाल जी हमारे अच्छे मित्र हैं, हमारे अच्छे संबंध हैं बहुत पुराने समय से। दलाल साहब चुनाव लड़ते हैं, मैं स्वागत करूंगा। पार्टी उन्हें टिकट देती है, मैं रिकमेंडेशन करूंगा। वो पार्टी तय करेगी कि दलाल साहब चुनाव लड़ेंगे या जगजीत शर्मा चुनाव लड़ेगा या अन्य किसी प्रत्याशी को पार्टी चुनाव मैदान में उतारेगी। अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, दलाल साहब भी कर रहे हैं, मैं भी तैयारी कर रहा हूं और एक तरह से हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। चुनाव जब आएगा हम सब एक हैं और एकजुट होकर के कांग्रेस के प्रत्याशी को चुनाव जिताने का काम करें। यशपाल नागर की दावेदारी को लेकर कुछ कहेंगे? उन्होंने भी दावेदारी ठोकी हुई। देखिए, मैंने भी कहा कि किसी का भी अधिकार है जो भी कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है, उन सब का अधिकार है, वो अपने स्तर पर पार्टी की टिकट मांगे, पार्टी कंसीडर करेगी किसको चुनाव मैदान में पार्टी उतारना, वो उनका अधिकार है पार्टी का। कांग्रेस में गुटबाजी भी उभर के बहुत देखने को मिल रही है, आए दिन झगड़े होते हैं आपस में, गुटबाजी का नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, गुटबाजी नहीं कह सकते। मैंने कहा लोकतांत्रिक पार्टी है, सबको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। कांग्रेस पार्टी में ठीक है, अपने अपने दरवाजे होते हैं, अपने अपने आका होते हैं, हर किसी क्षेत्र में होते हैं, हर किसी दल में होते हैं, लेकिन हम माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के ओजस्वी विचारों को हम जनता जनार्दन के बीच लेकर चल रहे हैं। मन भेद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मन भेद हमारे बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस पार्टी का जन कार्यकर्ता कांग्रेस नीतियों को जनता जनार्दन के बीच पूरी मजबूती के साथ रख रहा है और वर्तमान सरकार की जो जन विरोधी नीति है उनकी खुलकर मुखालफत की जा रही है। हम सब एक है, उसी प्रकार की कोई गुटबाजी हमारी पार्टी। किसी को कंपटीशन मानते शर्मा जी अपना?
कंपटीशन किस बात का कंपटीशन? चुनाव बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो टिकट मांग रहे हैं, आप कितना करीब मानते हैं अपने आप को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कंपटीशन में नहीं होता। कंपटीशन में सिर्फ हमारे सामने जो अन्य दल से चुनाव मैदान में आएंगे उनसे हमारा कंपटीशन होगा, और हमारा नहीं होगा, जनता जनार्दन का कंपटीशन होगा। जनता जनार्दन से कंपटीशन करके कोई आज तक नहीं जीत पाया है। जनता जनार्दन जिसके साथ है वो चुनावी समर को पार कर जाएगा। ये कुछ बातें वक्त ऊपर छोड़ देनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? मैं किसी पार्टी के बारे में क्यों टिप्पणी करूं भाई साहब? आम आदमी पार्टी नॉर्मली कांग्रेस का वोट बैंक ही खाती रही है अब तक जी, इसलिए हमने आम आदमी पार्टी देखिए हमारे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का वजूद है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जन जन की आवाज है। आम आदमी पार्टी ठीक है, दिल्ली और पंजाब में उनकी सत्ता है, अच्छी बात है। जनता जनार्दन ने उनको सहयोग किया, उनको सत्ता शिखर तक पहुंचाया। उम्मीद करेंगे वो जनता जनार्दन की उम्मीदों पे खरा उतरे। लेकिन हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। हमारे इंडिया के घटक दल हैं, वो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, बड़े नेता हैं, क्या तय करेंगे वो उनका अधिकार है। पंजाब में आप अलग लड़ने की बात करते हैं आम आदमी पार्टी से, हरियाणा में आप गलबहियां कर रहे हैं, उसको लेके कुछ कहेंगे? नहीं, हम गलबहियां नहीं कर रहे। हमारी देखिए, जहां पर हम एक देश में तानाशाह के विरोध में है, जो वो भी तानाशाह के खिलाफ और हम भी तानाशाही के खिलाफ है, तो कहीं ना कहीं पर किसी मुद्दे पर अगर हमारे एक विचार मिलते हैं तो मेरे साथ खड़े हैं। पंजाब के नेता कुछ मुझे भी संज्ञान में आया, जो आम आदमी पार्टी के कुछ वहां पर जो लोकल एमएलए हैं वो विरोध कर रहे हैं, उनका मामला है, पार्टी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, वो हमारे अधिकार क्षेत्र की बात है। शर्मा जी, आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी? क्या ऐसी पद यात्राएं और भी क्षेत्रों में निकाली जाएंगी? बिल्कुल, मैं हर 15 दिन के अंदर हमारे 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों में मैं बाजार में डोर टू डोर करता रहूंगा, और हर जगह मेरी जो टीम है वो पूरी तरह से सक्रिय है। हम स्थानीय नेताओं से भी संपर्क कर रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं उनसे भी संपर्क कर रहे हैं, वर्तमान विधायक उनसे भी संपर्क कर रहे हैं, उनका सहयोग और आशीर्वाद हम प्राप्त कर रहे हैं। जनता जनार्दन हमारे साथ है, ये कार्यक्रम रुकेगा नहीं। हाथ से हाथ जोड़ो जो हमारा अभियान है, ये हमारे हर बाजार में, हर गांव में हमारे चलता रहेगा। लोकसभा चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है, तो आपके यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपके यहाँ के कोई पूर्व प्रत्याशी रहे हो, पूर्व विधायक रहे हो या पूर्व नेता रहे हो कांग्रेस के, वो सब आपके साथ चलते हुए दिखाई देंगे यात्रा में? नहीं, यात्रा में देखिए, मैं अगर किसी को आमंत्रित करूंगा तो मुझे पूरा भरोसा वो आएंगे। सभी अपने अपने क्षेत्रों में इस प्रकार का कार्यक्रम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ललित नागर जी कहीं पर कर रहे हैं, करण दलाल जी कर रहे हैं, या इसराइल जी कर रहे हैं, या उदयभान जी कर रहे हैं, नीरज जी कर रहे हैं, सब अपने अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं। एकजुट होकर के कोई बड़ा कार्यक्रम होगा। कल हमारे प्रभारी आए हुए थे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के, फरीदाबाद क्षेत्र के श्री आफ्ताब अहमद जी, कल पदयात्रा की थी। 7 सितंबर को जो राहुल गांधी जी ने पदयात्रा की थी उसकी वर्षगांठ थी, हम सब साथ थे। अगर हमें कहीं ऐसी जरूरत पड़ेगी, कोई बड़ा कार्यक्रम होगा, तो सब एक साथ एक मंच पर आपको दिखाई देंगे। कांग्रेस और जो बाकी पार्टियां हैं उन्होंने इंडिया बनाया है, और अब ये होने वाला है कि शायद 362 सीटों पर 1 by 1 होगा। इसके क्या मायने होंगे, क्या इसके रिजल्ट आप देख रहे हैं? मैं तो 100 टपे की एक बात कहता हूं पत्रकार साहब सतपाल जी, कि इंडिया जो गठबंधन घटक दल जितने भी हम साथ हैं, सबका एक ही मूल उद्देश्य है कि वर्तमान केंद्र सरकार जो कि सांप्रदायिकता, जातिवाद को बढ़ावा देती है, भाईचारे को बिगाड़ने का काम करती है, महंगाई और बेरोजगारी पर बात नहीं करती, भ्रष्टाचार पर बात नहीं करती, सिर्फ फूट पर बात करती है, आपस में भिड़ाने की बात करती है, उसके खिलाफ जनता जनार्दन पूरी तरह से मन बना चुकी है। और इंडिया गठबंधन इतनी सीटें चुनावों में जीतेगा कि जो केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जो आरोप कांग्रेस के ऊपर लगता था, भाजपा के ऊपर लगता था, माफ कीजिएगा, कि वो कांग्रेस हटाने की बात करते हैं, क्या आज आप पूरा का पूरा गठबंधन केवल मोदी हटाने की बात नहीं कर रहे? नहीं, मोदी हटाने की बात मैं नहीं कर रहा, ना हमारा गठबंधन कोई बात कर रहा। मोदी की तानाशाही के हम खिलाफ है, हम किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। हम मोदी या भाजपा या एनडीए की जो विचारधारा है, हम उनके खिलाफ है, और ये खिलाफत चलती रहेगी। और हम खिलाफ नहीं है जी, हमको जनता जनार्दन ने आदेश दिया है कि इनको किसी तरीके से बाहर निकाल कर फेंकिए, इनको बाहर का रास्ता दिखाइए। हम जनता जनार्दन, देश की जो आवाम है, हम उसके कहने पर चल रहे हैं, और ये जो हमारी चाल है, एक दिन मंजिल पर हम पहुंचेंगे, वो दिन दूर नहीं है। जबकि वर्ल्ड लीडर्स आज यहाँ G20 में इंडिया में आ रहे हैं, और यहाँ से हमारे कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी जी विदेश चले गए हैं, तो कहेंगे उसको लेकर?
देखिए, उनका तयशुदा कार्यक्रम होगा, वो इसलिए चले गए। ये तो तयशुदा प्रोग्राम होता है। और फिर उसमें जो G20 का जो हमारा यहाँ पे समिट चल रहा है, उसमें राहुल गांधी जी आए, ये तो कोई जरूरी नहीं है। सरकार किसी भी पार्टी के किसी भी सीनियर लीडर को आमंत्रित करती है, नेता प्रतिपक्ष है, वो उसमें जाएंगे, या सीनियर लीडर बहुत है वो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि राहुल गांधी को टारगेट मीडिया ना करे। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, राहुल गांधी जी को जितना मीडिया ने और जितना सत्ताधारी लोगों ने उनकी छवि खराब करने की जितनी कोशिश की, वो कोशिश असफल रही है। राहुल गांधी जी जनता के बीच के और बड़े मेहनती नेता हैं, ये उन्होंने साबित करके दिखा दिया। पूरे देश को उन्होंने कदमों से नाप दिया, पूरी जनता उनके साथ। भारत इंडिया का भी एक नया शगुफा चल रहा है देश में, इसको लेके जगजीत जी क्या सोचते हैं भारत और इंडिया को लेकर? देखिए, भारत और इंडिया कोई अलग चीज नहीं, एक ही बात है। सिर्फ भाजपा का एक ही काम है, अडानी और अंबानी के मुद्दों से भटकाना, जनता का ध्यान हटाना, महंगाई और बेरोजगारी से जनता का ध्यान हटाना। अब इंडिया और भारत जो आज तक कभी भी वर्सेज नहीं हुए, बड़े शर्म की बात है, इन सत्ताधारियों ने एक ही देश को वर्सेज कर दिया है। इंडिया अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, तो इंडिया अंग्रेजी भी अंग्रेजों की, उसको हटाइए। आप इस प्रकार की बातें करके क्या साबित करना चाहते हैं? आपने सिंगल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया नाम दिया, तब इंडिया शब्द क्यों रखा, तब भारत क्यों नहीं रखा आपने? कोई इनसे पूछे इस बात को। ये तो सिर्फ ध्यान भटकाने की बात है सत्ता जी, और कुछ भी नहीं है। सिर्फ जनता की जो मुद्दे हैं उनसे जनता का ध्यान उधर की तरफ जाए, उधर उलझे रहे। मीडिया पे आज यही काम है, बेरोजगारी की बात नहीं करते, रोजगार पे कोई डिबेट नहीं की जाती, भ्रष्टाचार पर कोई डिबेट नहीं की जाती। इसरो के जो हमारे, मैं बधाई देता हूं वैज्ञानिकों को, जो चंद्रयान की जो सफलता हुई, उनको 17 महीने से सैलरी नहीं दी गई, इसरो का बजट तक घटा दिया गया, लेकिन किसी भी वैज्ञानिक का नाम और फोटो नहीं। भाजपा सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के होर्डिंग बोर्ड लगाए पूरे देश में, और इसरो पे चंद्रयान की सफलता का मोदी जी का फोटो। क्या चंद्रयान मोदी जी ने भेजा था? हमारे वैज्ञानिकों को फोटो होने चाहिए थे, इसरो का फोटो होना चाहिए था। डेली 64 से 70 लाख रुपए ये सरकार विज्ञापनों पे खर्च कर रही है, जो कि कहीं का अपने खेत बेच कर नहीं ला रहे। हमारे खून पसीने की कमाई से जो टैक्स ये लेते हैं, उस टैक्स के पैसे से ये अपने आप को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, जो कि कुछ भी नहीं। फरीदाबाद की जनता को अंत में कोई मैसेज देना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से या जगदीश शर्मा जी की तरफ से? जगदीश शर्मा उन कांग्रेसियों के लिए क्या कहेंगे जिन कांग्रेसियों पे कृष्णपाल गुर्जर के यहाँ गिरवी रखे रहने के आरोप लगते? मुझे तो इस बात की पता नहीं है। अगर किसी ने इस प्रकार के, देखे कोई निजी संबंध हो सकते हैं, ये पार्टी अलग चीज है, सामाजिकता एक अलग चीज है, भाजपा वालों की तरह नहीं है। हम तो सबसे गले मिलते हैं। पार्लियामेंट में भी राहुल गांधी जी मोदी जी के पास खड़े होकर के गए, उनसे गले मिले। हम तो प्यार का संदेश देते हैं। गलवैया का मतलब प्यार का संदेश भी हो सकता है। निजी किसी के संबंध क्या है क्या नहीं, ये तो उनका निजी विषय है। अमित जी, आप क्या कहना चाहोगे? आप फरीदाबाद लोकसभा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, आपके संदेश? सबसे पहले तो मैं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं बड़े भाई जगदीश शर्मा जी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो इस पद का कार्यभार मेरे कंधों पे डाला, और जल्द से जल्द मैं इसका संगठन तैयार करूंगा, जो कि पूरे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में हम अच्छी टीम बनाकर कार्य करेंगे। और एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता से कि जो तानाशाह सरकार है, जो बीजेपी की तानाशाह सरकार है, जो कृष्णपाल नहीं करप्शन पाल है, इनको हम बाहर का रास्ता दिखाने में कामयाब होंगे। और 6 महीने बाद मैं अपने कार्य को करके दिखाऊंगा, जब एक बार फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे। ठीक है, सबका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकाल कर आए।